नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। मुहिब्बे ख़त्मे नबूवत, मुजाहिदे ख़त्मे नबूवत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब, दीगर उलमाए कराम, मशाइख़े अज़्ज़ाम, सादाते कराम, अज़ीज़ तलबा, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए ख़त्मे नबूवत के परवानों, उन्नीस 1940 की दहाई में भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के गवर्नर नवाब सईद खान छतारी, जिन्होंने अपनी याददाश्तें बयान करते हुए अपनी पर्सनल डायरी के अंदर एक वाक़या तहरीर किया। उस वाक़े को हिंदुस्तान के बहुत से अखबारात ने प्रिंट किया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से अदारों ने, बहुत से अखबारात ने, बहुत से मुजल्लों ने उस वाक़े को मनो अन तहरीर किया। नवाब साहब कहते हैं कि जब मैं उत्तर प्रदेश का गवर्नर था, मुझे एक बार सरकारी दौरे के लिए लंदन जाना पड़ा। लिखते हैं जब मैं लंदन गया तो मुझे वहां पे एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो कि अंग्रेज था और हिंदुस्तान के अंदर एक अरसाए दराज से उसके मेरे ताल्लुकात थे जब वो हिंदुस्तान में था। कहा, उस अंग्रेज ने मुझे कहा कि नवाब साहब, मैं कल आपको एक इंतहाई अहम जगह दिखाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए खास किस्म की परमिशन चाहिए होती है। वो मैं परमिशन ले लूं तो कल मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। नवाब साहब कहते हैं कल वो जहां पे मैंने स्टे किया था वहां पे सुबह सवेरे मेरे पास आया, मुझे अपनी जीप में सवार किया और एक नामालूम जगह की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते जब शहर खत्म हुआ तो आगे जंगलात शुरू हो गए। हम चलते रहे यहां तक कि पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। पुरपेच बल खाते पहाड़ी छोटा सा रोड था। हम उस पे चलते रहे यहां तक कि एक ऐसी जगह आई जहां पे मजीद आगे जीप नहीं जा सकती थी। हम जीप से उतरे और पैदल रवाना हो गए। कुछ देर चलने के बाद जो क्या देखा कि हमें चंद सिपाही दिखाई दिए। एक नन्हा सा लकड़ी का गेट था जिसके इर्द गिर्द बाड़ थी, कांटेदार झाड़ियां थी।
कहा हम जैसे उनके पास गए तो उन अंग्रेज ने वो चंद पेपर्स उन फौजियों को दिखाए और उन्होंने हमें उस गेट से अंदर एंटर होने की परमिशन दे दी। साथ हमारे एक बंदा रवाना कर दिया। कहा हम थोड़ा सा चले थे तो सामने क्या देखा कि एक इंतहाई पुरवकार किस्म की बिल्डिंग, या उसे हवेली कह लें, हमें दिखाई दी। कहा मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस जंगल के अंदर ये मंगल का समा कैसा है, ये इतनी शानो शौकत वाली ये इमारत, ये हवेली, ये बिल्डिंग कैसी है। कहा मैंने कुछ पूछना चाहा तो मुझे अंग्रेज ने यूं इशारा करके कहा कि आपने यहां कोई सवाल नहीं करना। खैर हम अंदर जब गए तो नवाब साहब कहते हैं कि हमें सामने से दो नौजवान आते दिखाई दिए, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां थीं, जिनके सर पे अमामे थे, जिन्होंने सुन्नत के मुताबिक सफेद कलर का लिबास जेब तन किया हुआ था। नवाब साहब कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये तो कोई मुसलमान उलमा हैं, तलबा हैं। कहा जैसे ही वो हमारे पास से गुजरे उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा आगे से जवाब दिया, लेकिन मुझसे रहा ना गया। मैंने फिर अंग्रेज से सवाल करने की कोशिश की तो मुझे अंग्रेज ने फिर से रोक दिया कि नवाब साहब आपने यहां पे कोई बात नहीं करनी, कोई सवाल नहीं करना। कहा हम थोड़ा सा आगे गए तो क्या देखा, एक कमरे के अंदर जो निगाह पड़ी तो उस कमरे के अंदर एक टेबल के ऊपर किताबें थी और कुर्सी पे एक आलिम दीन दरसे कुरान दे रहे थे और सामने तलबा बैठे थे। कहा वहां से आगे गए तो क्या देखा, एक कमरे के अंदर दरसे हदीस दिया जा रहा था। थोड़ा आगे गए तो देखा कि वहां पे फिक्र पढ़ाई जा रही थी, मसले मसाइल बताए जा रहे थे, तलबा सवालात कर रहे थे, आगे से उन्हें जवाबात दिए जा रहे थे। कहा हम वो सारा का सारा अदारा, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वो जंगल की हवेली, वो इमारत, उसको विजिट करने के बाद जब बाहर निकले, चलते चलते अपनी जीप के पास पहुंचे, जीप में बैठे। कहा तब मुझसे रहा ना गया। मैंने नवाब साहब कहते हैं मैंने उस अंग्रेज से पूछा कि भाई ये तो बताइए माजरा क्या है, ये इस जंगल के अंदर ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ये मदरसा है, ये क्या है, ये स्कूल है, कॉलेज है। आगे से कहा कि मुझे अंग्रेज ने जो बात बताई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अंग्रेज ने मुझे बताया कि नवाब साहब आपने जितने भी यहां पे लोग देखे, उलमा देखे, तलबा देखे, कहा इनमें से कोई एक भी मुसलमान नहीं है। कहा ये सारे के सारे यहूदो नसारा हैं और इनको स्पेशली यहां पे इस्लामिक ट्रेनिंग दी जाती है। ये इस्लामिक मालूमात लेते हैं, उसके बाद इन्हें पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का लबादा ओढ़ के खुद को मुसलमान जाहिर करके, मुसलमान शो करके कहा भेज दिया जाता है। और स्पेशली इनकी ये ट्रेनिंग होती है कि लोगों के सीनों से इसके रसूल की चिंगारी को निकाल लो। स्लो पॉइजनिंग के जरिए ऐसी ऐसी बातें करो कि लोगों के सीनों से नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी की मोहब्बत निकल जाए। जब अल्लाह के नबी की मोहब्बत निकल जाएगी तो इनकी फिर कोई हैसियत नहीं रहेगी, ईमान का नूर भी जाता रहेगा। नवाब साहब कहते हैं इस अदारे ने, उन्होंने मुझे बताया कि यही वो अदारा है
कि जिसने कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े, कादियान के गुस्ताखे रसूल, कादियान के जहन्नमी कुत्ते मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब को भी खड़ा किया था। कहा यही वो इदारा है जिसने कादियानियत को प्रमोट किया था और कर रहा है। कहा यही वो इदारा है कि जब राशपाल नामी एक गुस्ताखे रसूल ने एक इंतहाई गलीज किस्म की किताब जिसका नाम रंगीला रसूल था, नाउज़ुबिल्लाह, वो शाया की थी, और उस राशपाल मरदूद को एक इस्लाम के बेटे, एक सरवरे कायनात के आशिक गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने जिसके पेट में खंजर मार के उसे कुत्ते की मौत मारा था, कहा उस राजपाल को खड़ा करने वाला, वो किताब लिखवाने वाला, कहा यही अदारा था। कहा यही अदारा है कि जो इस किस्म की कमीनगियां करता है, इस्लाम का लबादा ओढ़ के खुद को मुसलमान जाहिर करके। इस अदारे का मिशन है कि लोगों के सीनों से ईमान का नूर निकाला जाए। मेरे पास तफसीलात का टाइम नहीं। अगर इस टॉपिक पे आप मजीद पढ़ना चाहते हैं तो WW हंटर, ये लंदन का ब्यूरो करे। इस हदीस को स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे बर्रे सगीर के अंदर इस काम के लिए भेजा गया कि तू हमें वो सलूशन बता, वो तरीका बता, किस तरीके से हम बर्रे सगीर के अंदर अपनी रियासत, अपनी स्टेट, अपनी हुकूमत आराम से कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं, और किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आप अगर तारीख पढ़िए तो उससे कबल हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज काबज हो चुका था। आप अगर हिंदुस्तान की बर्रे सगीर की तारीख का मुताला करें तो ये जालिम अंग्रेज 7 समंदर पार से हमारे बर्रे सगीर पे कब्जा करने के लिए इसे सोने की चिड़िया समझ के तजारत के नाम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहां पे आया था। मैंने कहा तफसीलात का टाइम नहीं। फिर कैसे हम मुसलमानों से हुकूमत को छीना गया, फिर कैसे मुसलमान बादशाहों को, मुगल बादशाहों को तख्ताएदार पे लटकाया गया, फिर कैसे सरों पे डंडे मार मार के सरों को फोड़ा गया, टांगों को तोड़ा गया, फिर कैसे इंसानी गलाजत बड़े बड़े थैलों में डाल के उलमाए कराम के मुंह को थैलों के पास ले जाके उनके मुंह को उसके साथ बांध के इस किस्म की कमीनगियां की गई। कैसे सूअर की खालों में हमारे उलमाए कराम को सीने के बाद नजरे आतश कर दिया जाता। अगर आप बर्रे सगीर की तारीख का मुताला करें तो दिल्ली के चांदनी चौक से लेके पिशावर तलक कोई एक दरख्त भी ऐसा नहीं था जिस दरख्त के साथ किसी आलमे दीन की लाश को नहीं लटकाया गया। हाय हाय, जवान बेटे की गर्दन पे छुरी फेर के, बूढ़े बाप का मुंह पकड़ के, मुंह खोल के खून की धार के आगे किया जाता रहा। मुसलमान औरतों की छातियां काट काट के देगों में डाल डाल के पका पका के खाई जाती रही। बर्रे सगीर की तारीख बताती है एक एक मुसलमान बच्ची से 1,000 और गोरा फौजियों ने उसके साथ मुंह काला किया, उसके साथ बदकारी की, फिर गोली मार के उसे मार दिया जाता रहा। तोपों के आगे उलमाए कराम को खड़ा करने के बाद नजरे आतश कर दिया जाता, गोला चला के उन्हें शहीद कर दिया जाता। बड़े बड़े तेल के गरम कड़ाहों में जिंदा इंसानों को पका दिया जाता रहा। बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर जिंदा इंसानों को डाला जाता रहा। ये बर्रे सगीर की तारीख है। 1857 की जंग आजादी भी हुई, लेकिन अंग्रेज जानता था
कि मुसलमान को तबाह बर्बाद करने के लिए ये काफी नहीं है, हमें समथिंग डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने में कामयाब हो सकते हैं। आखिरकार WW हंटर लंदन के अंदर ब्यूरोक्रेट था, उस मर्दूद को स्पेशली ये असाइनमेंट देके हमारे सब कॉन्टिनेंट भेजा गया कि हमें वो सलूशन बताओ कि हम आराम से हुकूमत करते रहें और किसी किस्म का रिएक्शन ना हो। तब वो यहां पे आया, मैंने कहा मैं सिर्फ चंद हेडलाइंस आपके सामने पेश कर रहा हूं, डिटेल का टाइम नहीं है। वो खबीस यहां पे आया, पूरी दुनिया से कुफर के बड़े बड़े मंसूबा साज इकट्ठे किए, कुफर के बड़े बड़े ब्रेन्स इकट्ठे किए, बड़े बड़े शयातीन, बड़े बड़े दज्जाल के मानने वाले, बड़े बड़े शयातीन के मानने वाले, उसने पूरी दुनिया से तकरीबन बड़े बड़े शोबों के तमाम एक्सपर्ट्स यहां पे इकट्ठे किए और उन्होंने कहा हमें वो तरीका बताओ किस तरीके से हम मुसलमानों को नेस्त व नबूद करने में कामयाब हो सकते हैं। आखिरकार 3 दिन की मीटिंग हुई। 3 दिन की मीटिंग के बाद उस मीटिंग के सरबराह ने WW हंटर ने जो रिपोर्ट पेश की, वो रिपोर्ट आज भी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर मौजूद है। वो रिपोर्ट हमने वहां से उसकी फोटो कॉपीज लेके पूरी दुनिया के अंदर उसे वायरल कर दिया कि ये देखो हम मुसलमानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया, कितना बड़ा शैतानी खेल खेला गया, हमारा ईमान छीनने के लिए कितनी बड़ी शैतानी प्लानिंग की गई। उस रिपोर्ट में लिखा था, तवज्जो से बात सुनने वाली है, मैंने कहा निचोड़ कई किताबों का आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस रिपोर्ट में लिखा था कि मुसलमानों को तबाह करने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। 2 काम। नंबर 1, इन्हीं में से एक बंदे को डी ट्रैक करो, पैसा दो, जमीन दो, जायदाद दो, औरतें पेश करो, जो चाहिए उसको प्रोवाइड करो और अपने सियासी मकासद के लिए उसको खरीद लो। उसके बाद उससे ये कहो कि नाउज़ुबिल्लाह तू खुद को अल्लाह का नबी होने का दावा कर दे, दावा नबूवत कर दे, तू ये बकवास कर दे, अल्लाह ने तुझे मोहम्मद के बाद नाउज़ुबिल्लाह नबी बना के भेजा है। उसके बाद अब जहालत का दौर है, ये उस दौर की बात कर रहा हूं। अगर आप बर्रे सगीर की उस दौर की तारीख बने तो हमारे पंजाब को बिलखसूस टग्गा सूबा कहते थे। उलमा बैठे हैं, पूछ लो, बर्रे सगीर की तारीख बताती है हमारे पंजाब को उस दौर में टग्गा सूबा कहते थे। मतलब यहां गांव के गांव, शहर के शहर ऐसे होते थे जहां पे लोग उर्दू भी पढ़ना नहीं जानते होते थे। और कई बार तो मौरखीन ने लिखा ऐसा भी होता, एक गांव के अंदर या एक छोटे से कस्बे के अंदर एक बंदा ऐसा होता जो महज उर्दू पढ़ना जानता होता। एक न्यूज़पेपर आता, एक अखबार आता, वो पढ़ता और बाकी सारे लोग उसे समाअत करते थे। सूरत हाल ये थी। ऐसे हालात में फिर कहा गया उसे प्रमोट हम करेंगे, उससे कहो कि नाउज़ुबिल्लाह तू दावा नबूवत कर दे। जब जहालत का दौरा है, लोग उसको नबी मान लेंगे। उसके बाद वो ऐलान करे अल्लाह ने मुझे ये वही की है कि नाउज़ुबिल्लाह आज के बाद जिहाद करना हराम हो चुका। अनाउंस करे अल्लाह ने मुझे वही की है कि ये अंग्रेज तो नाउज़ुबिल्लाह मेरी रहमत है, इनके खिलाफ जिहाद नहीं करना। जो उसको नबी मानेगा सीनों से ईमान का नूर जाता रहेगा। जब वो जिहाद के हराम होने की बात करेगा, लोग उसका साथ देंगे, उसको बिलीव करेंगे, उसको मानेंगे। हमारे वो परिंदे बन जाएंगे, हमारे चमचे बन जाएंगे। फिर जब हम जो कहेंगे
उस बात को मानेंगे और किसी किस्म का रद्दे अमल नहीं होगा, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होगा। कहा ये काम कर दो तुम्हारा काम हो जाएगा। उस रिपोर्ट में ये सारी बकवासात लिखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि झूठी नबूवत की सिलेक्शन के लिए 3 बंदों का इंटरव्यू किया गया। 3 में से 2 ने यह कह के इनकार कर दिया कि अंग्रेज माई बाप हम जानते हैं कितने बड़े गद्दार हैं, हम तस्लीम करते हैं कितने बड़े मक्कार हैं। धरती माँ की इज्जत का, असमत का तेरे साथ सौदा किया है, तेरे साथ कमिटमेंट की है, सब कुछ किया है, लेकिन सुन लो अल्लाह के नबी की इज्जत पे हमला, नमूस पे हमला, कहा हम नहीं कर सकते। खत्मे नबूवत पे हमला हम नहीं कर सकते, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। 2 ने ये कह के इनकार कर दिया। तीसरा कौन था? तीसरा गद्दार इब्ने गद्दार, मक्कार इब्ने मक्कार, लाइन इब्ने लाइन, कादियान की गंदी नाली का गंदा कीड़ा जिसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था। वो दौलत का हरीस था, मुनाफकत का मरीज था और उन दिनों सियालकोट की कचहरी में बतौर मुंशी के 15 रुपए माहवार पे जॉब करता था। कहा देखो पैसा हम देंगे, जो कहोगे हम देंगे, नाउज़ बिल्लाह तुम्हें तैयार भी करेंगे, तुम्हारी मदद भी करेंगे, तुम्हें बंदे भी देंगे। जस्ट तुमने ये करना है हमारे सियासी मकासद के लिए काम करना है और नाउज़ बिल्लाह दावाए नबूवत करना है। कादियान के चमगादड़ ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नाउज़ बिल्लाह तुम पैसा दो अल्लाह के नबी की इज्जत पे, नामूस पे, खत्मे नबूवत पे। कहा नाउज़ बिल्लाह मैं हमला करूंगा। मैं सिर्फ एक हवाला बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूं। ये किताबों का ढेर है, मेरे पास टाइम बड़ा कम है। ये एक किताब आपको आइडिया हो जाएगा कि अंग्रेज ने कादियान के पागल कुत्ते को किस लिए पैदा किया था। ये किताब मेरे हाथ में है। किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर दर हकीकत शैतानी खजाइन, जिल्द नंबर 6 है। लिखने वाला, पकने वाला कादियान का चमगादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब है। और ये किताब जनाब नगर साबिका रबवा से प्रिंट हुई। यही वो किताब है जो कौमी असम्बली के अंदर जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी सद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्मे नबूवत की तारीख साज करारदाद पेश की थी कौमी असम्बली के अंदर। तब ये सारी किताबें, ये रेफरेंसेस, ये हवाला जात कौमी असम्बली में पेश किए गए थे। इस ये वो किताब है जो कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट अल islam.org उस पे भी मौजूद है। जिसका जी चाहे वहां से जाके ओपन करके देख सकता है। पेज नंबर 380 है। इसके अंदर सुनिए क्या लिखता है, क्या कहता है। कहता है जनाब सो मेरा मजहब जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूं, कहता है वो ये है कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं। हमने जो कुरान में पढ़ा, हमने अपने दीन में पढ़ा कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं। लेकिन वो हिस्से कौन से हैं? नंबर 1 अताअत करो अल्लाह की, नंबर 2 अताअत करो रसूल पाक की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ए ईमान वालो अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो उसके रसूल की। कुरान ने इस टॉपिक को बार बार बयान फरमाया है कि 2 की अताअतें हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की। आप यूं कह लीजिए ये एक इस्लाम के 2 सतून हैं जिन पे इस्लाम की ज़ीशान छत कायम है। अल्लाह की इताअत और रसूल पाक की इताअत। बाकी सारी अताअतें इसी में से निकलती हैं। औलिल अमर की इताअत इसी में से निकलती है। आइमाए कराम की इताअत, उलमा की इताअत,
इसी में से निकलती है। वो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे, हम उनकी इताअत कर लेंगे। अल्लाह रसूल की इताअत नहीं करेंगे, हमारा दीन कहता है हम उनकी इताअत नहीं करेंगे। इस्लाम के दो हिस्से कहता है, जो मैं कहता हूं वो ये है कि इस्लाम के दो हिस्से हैं। नंबर एक, खुदा ताला की इताअत करें, कहता है। नंबर दो, दूसरे इस सल्तनत की, इस स्टेट की, इस रियासत की जिसने अमन कायम किया, जिसने जालिमों के हाथ से अपने साया हमें बना दी, कहता है वो सल्तनत हुकूमत बरतानिया है। कहता है लोगों, अल्लाह के बाद जिसका स्टेटस है, अल्लाह के बाद जिसका मुकाम है, अल्लाह के बाद जिसकी इताअत की जाएगी, कहता है रसूल पाक नहीं है, बल्कि नाउज़ बिल्लाह वो अंग्रेज है। मुझे बताइए, उलमा बैठे हैं, इससे बढ़ के और जुल्म किसे कहा जाएगा? इससे बढ़ के और ज्यादती और कमीनगी और हराम पाई और कुफर किसे कहा जाएगा कि मेरे करीम आका की, मेरे रहीम आका की, मेरे गमगुसार आका की मुकद्दस सीट पे, मुतहर सीट पे, पाक सीट पे, आला सीट पे एक कुत्ता खाने वाली कौम को, एक सूअर खाने वाली कौम को, एक शराबी कौम को, एक पापी कौम को मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ खलवाड़ करने वाली, उन इज्जतों से खेलने वाली बदतरीन हरामी कौम को, जिनके आईडी कार्ड देखो आज भी माँ का नाम तो लिखा होगा, बाप का नाम नहीं लिखते। आप अफ्रीका जाएं, आप यूके जाएं, आप यूरोप जाएं, आज भी वहां बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो कहती हैं कि हमें प्राउड है, हमें फख्र है कि नाउज़ बिल्लाह हम हरामी हैं। और वो हरामी कौन को सरवरे कायनात की मुकद्दस सीट में ला के बिठाने की कोशिश की है। मुझे बताइए, अगर ये कुफर नहीं है, अगर ये हराम पाई नहीं है, और फिर कुफर किसे कहा जाएगा? मेरे पास डिटेल का टाइम नहीं। कादियानियत को किसने पैदा किया? बोलो। अंग्रेजों ने। किसने पैदा किया? अंग्रेजों ने। किस लिए पैदा किया? अल्लाह के नबी की मोहब्बत सीनों से निकालने के लिए, जिहाद के जज्बे को खत्म करने के लिए उस खबीस को पैदा किया। पूरी जिंदगी फिर वो भग भग करता रहा। ये किताबों के ढेर लिख लिख के उसे दिए गए, प्रिंट करवाए गए। तवज्जो, कादियान के अंदर जब पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक या दो प्रिंटिंग प्रेस थे, लेकिन जब ये काम किया गया, कादियान के अंदर 3 प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए। इस फितने को प्रमोट किया गया। फिर पूरी दुनिया के अंदर इस फितने को इस्लाम का नाम देके, जो मैंने उस अदारे की बात की, यही टारगेट, यही मिशन कादियानियत को सौंपा गया कि खुद को मुसलमान कह कह के मुसलमानों का बेड़ा गर्क करो, मुसलमानों का ईमान लूटो। आप यकीन जाने हमारे पास कितने केसेस आते हैं। कोई बताता है मेरा भाई कादियानी हो गया, किसी ने बताया मेरी बहन कादियानी हो गई। मेरे मोबाइल में ऐसे सैकड़ों नंबर हैं। किसी ने बताया बेटा कादियानी हो गया, किसी ने बताया बेटी कादियानी हो गई। लूट मच गई। गांव के गांव उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया। गांव के गांव उनका ताल्लुक, नाता नाउज़ बिल्लाह गुंबदे हजरा से तोड़ के कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी खबीस के साथ इस्लाम के नाम पे खुद को मुसलमान शोक करके इस तरह जोड़ा गया, उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया। मेरे पास तफसीलात का टाइम नहीं। 5 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सदीकी साहब हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट आपके रोजनामा नवाए वक्त ने, कौमी अखबारात ने उसे प्रिंट किया। रोजनामा उम्मत कराची के अखबार ने भी उस रिपोर्ट को प्रिंट किया। जज साहब कहते हैं
हाई कोर्ट के सीनियर बड़े जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते हैं, हमने सर्वे किया, नादरा का रिकॉर्ड चेक किया, कहा हैरान हो गए कि पाकिस्तान में कितने नौजवान कादियानियत के प्लेटफॉर्म फिल कर करके, कहा वीजे के चक्रों में कादियानी होके बाहर के मुमालिक में जा चुके हैं और जा रहे हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने वो रिपोर्ट पेश की, मेरे पास पड़ी है, जिसका जी चाहे उस रिपोर्ट को पढ़ सकता है। ये शैतानी खेल आज बिलखसूस पूरी दुनिया के अंदर भी, लेकिन बिलखसूस हमारे पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है। कादियानी खुद को मुसलमान शो कर करके मुसलमान को कादियानी कर रहे हैं। मेरा अपना साबिका ताल्लुक आप जानते होंगे, यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम समाप्त किए होंगे, कादियानियत के फितने से था। मेरा दादा पीछे कादियान से बिलोंग करता था, पाकिस्तान बना और मेरे दादे ने मिर्जा कादियानी कज़ाब के हाथ पे बैठ करके उस हबीस आजम को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का नबी माना था और मुर्तद हो गया था। मेरा दादा खुद को नऊज़ुबिल्लाह सहाबी रसूल कहता था। दादा कादियानी हुआ, पूरी की पूरी नस्ल एक भेड़ चाल चलते चलते कादियानियत के अंधे कुएं में गिरते चले गए। जब पाकिस्तान बना, मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेके लाहौर चला आया। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था, क्योंकि मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, सदर रहे। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, बड़े बड़े ओहदों पे तैनात रहे। आप यकीन जाने, हमारे घर के अंदर कादियानियों के प्रोग्राम होते थे। एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम फैसले हमारे घर से होते थे। मुझ पे परवरदिगार ने हमारे खानदान में सबसे पहले करम कर दिया। यूं कहिए कि मेरे परवरदिगार ने बारिश का, रहमत का पहला कतरा मुझे बना दिया। एक रात सोया, मुकद्दर जाग पड़े, ख्वाब में क्या देखा कि हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए। करीम आका ने ऐसी निगाहे करम फरमाई, ऐसी निगाहे करम फरमाई, कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करने के बाद टाइम नहीं है, फिर कभी मौका से ही बताऊंगा कैसे कैसे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, कैसे कैसे दोबारा कादियानी करने के लिए शैतानी हथकंडे इस्तेमाल किए गए। डटा रहा मेरा ईमान है कि बकौल हुजूर ताजदारे गोल्ला पीर सैयद मेहर अली शाह गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह के आप फरमाते थे, लोगों जो बंदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है, उसकी पुश्त में हुजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह डर गया, घर में इस्लाम की दावत दी, एक एक करके सब मुसलमान हो गए। चंद साल कबल मेरे वालिद साहब ने भी कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे ससुर अब्दुल क्यूम भट्ट कादियानी जमात के पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉयर थे, सबसे बड़े वकील थे, बार के, सियालकोट के, पसरूर के सदर भी रहे, वकाला के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नबी के करम से 16 साल पहले भट्ट साहब की बेटी मेरी ये मशहूर किताब जिसका नाम है कादियानियत इस्लाम और साइंस के गहरे में, अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ के मुसलमान हुई। उसी से फिर मेरी शादी हुई। उसके बाद 13 साल बाद पूरे पाकिस्तान का कादियानी जमात का सबसे बड़ा वकील मेरे ससुर, यूं कह लीजिए कादियानियत का बहुत बड़ा सतूल यूं करके गिरा जब अब्दुल क्यूम भट्ट साहब ने अपनी फैमिली समेत ये ऐलान कर दिया कि मैं मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लानते बेच के इरफान महमूद बरक के हाथ में इस्लाम कबूल करता हूं।
परवरदिगार ने फतूहात के गेट खोल दिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कादियानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नबी के करम से हजारों की तादाद में मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में आपके बड़े बड़े अदारों में, आपकी हाई कोर्ट्स में, आपकी तहसील बार में, आपकी डिस्ट्रिक्ट बार में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए और 100 से ज्यादा बार एसोसिएशन में ऐलानात करवाए, ये कवानीन बनवाए कि खत्म नबूवत का हलफनामा फिल करना हर बार मेंबर के लिए जरूरी करार दे दिया गया। आपकी ब्यूरोक्रेसी में खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में खत्म नबूवत के प्रोग्राम्स किए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि हमारे बड़े हमारी ट्रेनिंग करते थे। हमसे कहा जाता था जब भी मुसलमान मिले यही बोलो, जो कलिमा हमारा वही कलिमा तुम्हारा, जो दीन तुम्हारा वही दीन हमारा। मतलब खुद को मुसलमान कह के मुसलमानों का ईमान बर्बाद करो। जंगल की हवेली का जो मैंने आपको वाकया बताया, आप यकीन जाने हमसे 100% यही कहा जाता था। अगर कोई मुसलमान बोले तुम्हारे मिर्दे ने खुद को नबी कहा है, बोलो नहीं नहीं, हमारे मिर्दे ने खुद को नबी नहीं कहा, बल्कि वो आलिम था, बल्कि वो मुजद्दद था, मसीह मौऊद था, इमाम महदी था, उसने तो खुद को नबी कहा नहीं। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ये किताबों के ढेर हैं। कादियान के इस चमगादड़ ने परवरदिगार को गालियां बकी हैं, परवरदिगार की इज्जत पे हमले किए, अंबिया के अलैहिस्सलाम की इज्जतों पे हमले किए, सरवरे कायनात की नामूस पे अटैक किए, खुद को नबी होने का दावा किया, बल्कि माज़अल्लाह तवज्जो यहां तक दावा किया कि मैं दुनिया के अंदर फिर से कहा नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद बन के आया हूं। ये मेरे पास किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 16। क्योंकि आपको कादियानी मिलेंगे यही कहेंगे। और आपने सुना होगा, हमारे मुसलमानों ने सुना होगा, यार होरते गल्लां दियां गल्लां, इन्हां मर्दियां दा अखलाक बड़ा चंगा हुंदा है। ये किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 16। लिखने वाला बकने वाला मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब। कौमी असम्बली में ये किताब भी पेश की गई और असम्बली की कार्रवाई 5 जिल्दों में प्रिंट हो चुकी है। जिसका जी चाहे पढ़ के देख सकता है। पेज नंबर 270, 271, 272, 273, इन 4 पेजिस पे गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से जहर उगलता है, बकता है, लिखता है, कहता है कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद दुनिया में 2 बार आए हैं। कहता है पहली बार मक्का में आए, दूसरी बार कहता है मेरे वजूद में, मेरी सूरत में, मेरे रूप में, मेरी शक्ल में। कहता है फिर से नाउज़ बिल्लाह कादियान आ गए। कहता है बल्कि हक यह है कि मेरी रूहानी पावर, स्पिरिचुअल पावर, कहता है पहले मोहम्मद से अकवा है, अकमल है, आला है, अशद है। कहता है लोगों, पहला मोहम्मद एक रात का बेनूर चांद था और मैं मिर्जा कादियानी 14वीं रात का चांद हो। और मुझे बता, ये सरवरे कायनात की शान में गुस्ताखी है कि नहीं है? इसीलिए आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फुल बेंच के उस फैसले में 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1718 उसके अंदर इस बात को लिखा है, कहा कि कादियानी कायनात के वो बदतरीन कावर हैं, धोखेबाज कावर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कादियानी जब कलिमा पढ़ता है, कलिमे के अंदर मोहम्मद से मुराद कहा मिर्जा कादियानी को लेता है। नाउज़ बिल्लाह, मुझे बताइए और जुल्म किसे कहा जाएगा और फरेब किसे कहा जाएगा? खत्म नबूवत का ये कोर्स करवाने का
मकसद ये है, हमने इंशाअल्लाह ये फैसला करना है कि हम सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं। इंशाअल्लाह हम सरवरे कायनात की इज्जत का पहरा देंगे, खत्म नबूवत का पहरा देंगे। अगर कादियानी अपने लोगों को कादियानियत की तबलीग के लिए तैयार करते हैं, इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को आमीना के लाल की खत्म नबूवत के लिए तैयार करेंगे। जैसा कि माशाअल्लाह आपके फरूकी साहब गुलाम दस्तगीर फरूकी साहब ने जिस अंदाज से खत्म नबूवत के काम का बेड़ा उठाया है, अल्लाह इन्हें दोनों जहानों में कामयाब करे, बोलो आमीन। ये उलमाए कराम बैठे हैं, ये हमारे साथी, ये उलमा, ये अलामा साहब जो खत्म नबूवत का माशाअल्लाह काम कर रहे हैं। और माशाअल्लाह आपके सदारा अल मुंतहा पाकिस्तान ने खत्म नबूवत का तारीख साज काम किया, बड़ी तारीख साज किस्म की किताबें छाया की, अलामा साहब ने किताबें लिखी, इस अदारे ने उन्हें प्रिंट किया, इसलिए कि आपका ईमान बच जाए, इसलिए कि हमारे काबरीन ने खत्म नबूवत का पहरा दिया है, इसलिए कि हमारे बड़े ये बात कह गए कि लाखों साल की इबादतें रियासतें एक तरफ और अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत के पहरे के लिए एक कदम उठाना एक तरफ। हमारे बड़े ये फैसले कर गए, ये लिख गए कि खत्म नबूवत का काम करने वाले की पुष्ट पे हुजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ बोलो। इंशाअल्लाह बाकी तफसील आप मेरी इस बुक में पढ़ेंगे। हर बंदा ये बुक लेके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब का अल्हम्दुलिल्लाह 43वां एडिशन प्रिंट हो चुका, पूरे पाकिस्तान में जा चुकी, पूरी दुनिया में जा चुकी, कई जबानों में तर्जमा हो चुका। हजारों कादियानी ये किताब पढ़ पढ़ के अल्लाह नबी के खास करम से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके और लाखों मुसलमानों का ईमान बच चुका। इंशाअल्लाह दी कीमत पे आपको किताब मिलेगी। हर बंदा ये किताब लेके जाए और आज के बाद अहद करके जाए कि मरते दम तक खत्म नबूवत का काम करेंगे। इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी। क्यों मैं सुनियाए पिया दे संदर पेंदिया मुश्किला बहुत ही भारिया ने एक कोठरी मिलनी रहन बदले जिन्हों ना कोई बुए ना बारिया ने जंज हंजवा दी दुखी आन वेड़े अंदर रूह दिया होया तैयारिया ने जेरे कहंदे सन नाल मारांगे तेरे अज ओना भी बाजियां हारिया ने जदों खजाने चमन विच वाल खोले रियलिटी है, सच्चाई है, हकीकत है। मौत हमारे सर पे खड़ी है, इससे पहले कि मौत आ जाए खत्म नबूवत का पहरा दे दो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। जदों खजाने चमन विच वाल खोले पंछी उड़ गए मार उड़ारिया ने मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ते सच्चियां सोने कमली वाले दिया यारिया ने। इकबाल की रूह तड़पी क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हाँ हाँ अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। बहुत शुक्रिया।